Good morning, students. Welcome to lecture 5, part 1. In this, we will be doing solved numericals based on lime soda process. Now, as I told you earlier, we had derived a formula for lime soda process, and as I told you earlier, you need not learn that formula. उसमें जो चीज़ आपको याद रखनी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि किस चीज़ के लिए आपको क्या ज़रूरत है, किसके लिए लाइम की ज़रूरत है और किसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत है. टेम्प्रेरी मैग्नीशियम हार्डनेस, चाहे वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो या मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, आपको 2L चाहिए. टेम्प्रेरी कैल्शियम हार्डनेस यदि है तो आपको L चाहिए. यदि परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस है वाटर सैंपल में, यू रिक्वायर S. यदि वाटर सैंपल में परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस है, यू रिक्वायर L+S. अपार्ट फ्रॉम दिस, वाटर सैंपल में कार्बन डाइऑक्साइड है, यू रिक्वायर लाइम. H2S है तो वो लाइम से रिमूव होता है. यदि पानी के अंदर फ्री एसिड्स हैं तो हमें L+S दोनों की ज़रूरत पड़ती है. यदि पानी के अंदर बाइकार्बोनेट्स हैं तो लाइम की ज़रूरत पड़ती है और सोडा बनता है. उसके अलावा यदि आप कोएगुलेंट्स यूज़ कर रहे हैं, यदि आप फेरस सल्फेट यूज़ कर रहे हैं तो L+S की ज़रूरत पड़ेगी. यदि हम एलम यूज़ कर रहे हैं या एलम में जो कंपोनेंट है एक्चुअली जो वर्क करता है, दैट इज़ एल्यूमिनियम सल्फेट, यू रिक्वायर L+S. सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आपके पास है तो उसमें दैट इज़ कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू फॉर्मेशन ऑफ लाइम. तो ये जो चीज़ है, दिस यू नीड टू लर्न बाय हार्ट. इक्वेशंस आपको याद है नहीं है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. और यदि ये आपको याद है तो आप हर तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे. Now let us solve the numericals one by one. So the first numerical is calculate the amount of lime and soda required for softening 50,000 liters of hard water containing calcium carbonate 25 ppm, magnesium bicarbonate 146 ppm, calcium chloride 111 ppm, magnesium chloride 95 ppm, sodium sulfate 15 ppm and Fe2O3 25 ppm. Now, as you know, कि हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3. सो व्हाट वी डू इज़ यू मेक अ टेबल लाइक दिस. अब इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो हमें लिखने हैं. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 25 ppm. तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 divided by equivalent weight of hardness producing substance. So this is 25 ppm. CaCO3 के लिए L चाहिए होता है. जो सेकेंड चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज़ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कितना है, 146 ppm. मैं बार बार ppm नहीं लिख रही हूँ, सारी इम्प्योरिटीज़ ppm में है. So this is 146 into 100 by 2 divided by 146 by 2. So this is 100 ppm. रिक्वायरमेंट इज़ 2L. फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज़ 111 ppm. सो दिस विल बी 111 इंटू 100 बाई 2 डिवाइडेड बाई 111 बाई 2. अगेन यू हैव 100 ppm. सो दिस इज़ परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस रिक्वायरमेंट सोडा है. फिर है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड में 95 ppm है. 95 into 100 by 2 divided by 95 by 2. So once again 100 ppm. परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस के लिए लाइम प्लस सोडा चाहिए. सोडियम सल्फेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 ppm और फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 ppm. ये दोनों ही ना तो इनसे हार्डनेस होती है और ना ही ये लाइम सोडा कंज्यूम करते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट. अब आपको टोटल लाइम निकालना है तो उसके लिए जितने भी L हैं उन्हें हमें ऐड करना होगा और 74/100 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो टोटल लाइम रिक्वायर्ड दैट विल बी 74/100. अब लाइम हमें कहाँ चाहिए, CaCO3 +2 into magnesium bicarbonate
प्लस लाइम हमें चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड में एज CaCO3 इक्विवेलेंट्स। ये जितना भी है ये 1 लीटर के लिए आएगा। 50,000 के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करना है। अब आप वैल्यूज़ रख दीजिए। दिस इज़ 74/100, दिस इज़ 25 प्लस 2 into 100 plus 100. Volume of water is 50,000. So when you solve this, this is 74/100, 325 into 50,000. When you solve this, you will get 12,025,123 milligrams. Now when you convert it, now 1 milligram is 1/10⁻⁶ kg. So you divide it by 10⁻⁶, you will get 12.025 kg. So this is the total lime required. Now if you have to calculate total soda required, so that will be 106/100. सोडा की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ है? हमें परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस में सोडा चाहिए, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस में सोडा चाहिए एज CaCO3 इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो दिस इज़ 106/100. दिस इज़ 100 plus 100 into volume of water is 50,000. When you solve this, you will get 106,000,000 milligram. To convert it into kg, आप 10⁻⁶ से डिवाइड कर दीजिए. So you will get 10.6 kg. सो यू कैन सी फ्रॉम दिस कि आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं थी, और फार्मूले के हिसाब से हमने जो फर्स्ट यहाँ पे स्टडी किया था, कहाँ लाइम चाहिए कहाँ सोडा, इससे हमने फार्मूला डिराइव कर लिया और हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया. Now we come to the second question. A water sample contains the following impurities: calcium 20 ppm, magnesium 18 ppm, bicarbonate 183 ppm and sulfate. Calculate the amount of lime and soda needed for softening this water sample. Now here volume is not given in the question. So what you have to do, you have to calculate for 1 liter. जहाँ वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, यहाँ ppm है मिलीग्राम पर लीटर, तो यहाँ आप 1 लीटर के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो वंस अगेन हमें क्या करना है कि सारी इम्प्योरिटीज़ को कन्वर्ट करना है इनटू इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3. कैल्शियम इज़ 20 ppm, सो दिस विल बी 20 into 100/2. कैल्शियम का वेट 40 होता है. जब आप सॉल्व करेंगे तो 50 मिलीग्राम पर लीटर आएगा. और मैंने आपको बताया था कि जब आयंस दिए होते हैं तो आपको उसको परमानेंट ट्रीट करना है, तो परमानेंट कैल्शियम के लिए सोडा चाहिए. इसी तरह से जो मैग्नीशियम है दैट इज़ 18 ppm. सो दिस इज़ 18 into 100/2 divided by 24/2. When you solve it, you get 75 milligram per liter. You require L plus S. बाइकार्बोनेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 183 ppm. आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए इनटू इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3. दिस विल बी 61/1. इसका बैलेंस फैक्टर 1 है तो ये 1 से डिवाइड होगा. जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गेट 150 मिलीग्राम पर लीटर, और इसमें L minus S है. सल्फेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 ppm. अब ये नहीं बताया है कि सल्फ़ेट किसका है, तो हम मानते हैं सोडियम सल्फ़ेट है, तो उसमें हम कंसिडर नहीं करते. अब हमें निकालना है टोटल लाइम एंड टोटल सोडा. तो टोटल लाइम जब आप निकालेंगे तो लाइम कितना हो गया, इट इज़ 74/100. जहाँ जहाँ पर भी लाइम की रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम में चाहिए लाइम और बाइकार्बोनेट में चाहिए, दिस इज़ एज CaCO3 इक्विवेलेंट. अब आप वैल्यूज़ प्लेस कर दीजिए. तो 74/100, 75 plus 150 into 1. दिस इज़ 74/100 into 225. जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 166.5 मिलीग्राम आएगा. ये हमें टोटल लाइन चाहिए. नाउ लेट अस सी सोडा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. दिस इज़ 106/100.
सोडा हमें कहाँ पे चाहिए था? सोडा हमें परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस में चाहिए, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस में सोडा चाहिए, और बाइकार्बोनेट में सोडा बनता है. दिस इज़ वंस अगेन एज CaCO3 इक्विवेलेंट. अब हम वैल्यू प्लेस कर देंगे. 106/100. कैल्शियम की वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 75 है, और बाइकार्बोनेट 150 है. जब आप सॉल्व करेंगे तो 106/100, अब यहाँ पर -25 आएगा. अब इसका जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ -26.5 मिलीग्राम. यहाँ आंसर नेगेटिव में है. इसका मतलब ये है कि जितना सोडा हमें चाहिए उससे ज़्यादा सोडा इस रिएक्शन में बन रहा है. तो इसका मतलब ये हो गया कि हेंस द अमाउंट ऑफ सोडा एडेड, जितना सोडा आपको ऐड करना है, आपको ऐड करना ही नहीं है. इट इज़ 0 और nil. Now this is quite important that your answer should be 0 or nil. You cannot write the answer as -26.5. For if you write -26.5, then your answer becomes wrong. It is important to say, because see the question has asked you कि कितना lime और soda की ज़रूरत है. Calculate the amount of lime and soda needed. तो यहाँ पर हमें लाइम और सोडा ऐड नहीं करना है, सॉरी सोडा ऐड नहीं करना है, तो हम अमाउंट ऑफ सोडा एडेड 0 लिखेंगे. नाउ वी कम टू द थर्ड सम. यू कैन जस्ट रीड द सम. वाटर सैम्पल इज़ फाउंड टू कंटेन दीज इम्प्योरिटीज़, और हमें कैलकुलेट करना है फॉर 25,000 लीटर्स ऑफ वाटर. व्हेन वाटर इज़ प्योरीफाइड, 25,000 लीटर्स इज़ प्योरीफाइड पर डे फॉर अ ईयर. The purity of lime and soda is 90%. This is something which you have not done in the previous sum. So this data will be used to calculate हमें कितना volume of water purify करना है. So 25,000 liters you are purifying every day, and this you are doing for 1 year. That means 365 days. So this is the volume of water. Lime is 90% pure. Soda is also 90% pure. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि if 90 gram lime is needed, then you will have to add 100 grams of lime. If x gram is needed, then you will have to add 100 by 90 into x. Same is the case with soda. If 90 grams soda is required, you add 100 grams. And if y gram soda is required, you add 100 by 90 into y. That means what you have to do, जो formula आपने calculate किया था उसको 100 by percentage purity से multiply करना है. अभी हम जब solve करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. Let us write down all the values here. So calcium sulfate is how much? It is 0.45. ये सब milligrams per liter में है, so I am not writing again and again. So here we convert it into equivalents of CaCO3. This is 136/2. तो ये हो गया आपका 0.3309 मिलीग्राम पर लीटर. परमानेंट कैल्शियम के लिए सोडा चाहिए. इसी तरह से MgCO3 है. MgCO3 आपका 0.50 है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 84/2. This will be 0.595 मिलीग्राम पर लीटर. इसके लिए हमें L+S चाहिए. कैल्शियम कार्बोनेट है 2.5, तो दिस विल बी 2.5 into 100/2 डिवाइडेड बाय 100/2. तो ये 2.5 मिलीग्राम पर लीटर आ गया. यहाँ L चाहिए. मैग्नीशियम सल्फेट है आपका 0.85. So this is 0.85 into 100/2 divided by 120/2. So this is 0.708 milligram per liter. This is permanent magnesium hardness, तो L+S चाहिए. मैग्नीशियम क्लोराइड है आपका 0.80. So this is 0.80 into 100/2
डिवाइडेड बाय 95/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.842 मिलीग्राम पर लीटर आएगा। यहाँ पर भी L+S चाहिए। क्वेश्चन में SiO2 और NaCl दिया है, ये ना तो हार्डनेस कॉज करती है ना लाइम सोडा यूज़ करती हैं, तो हमें इसको इग्नोर करना है। अब हमें टोटल लाइम निकालना है, तो टोटल लाइम जैसा हमने पहले किया था, दिस विल बी 74/100। जहाँ पर भी L लिखा है वो सब आपको ऐड करना है। सो दिस इज़ 2 × MgCO3 plus CaCO3 plus MgSO4 plus MgCl2 as CaCO3 equivalents into volume of water into, अब लाइम सोडा 100% प्योर नहीं है तो 100/% प्योरिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। सो दिस इज़ 74/100, दिस इज़ 2 × 0.595 plus 2.5 plus 0.708 plus 0.8421. What is the volume of water? It is 25,000 into 365. What is percentage purity? It is 100/90. So when you solve all this, you will get 39314555.56 milligram lime is required. You convert it into kg, you will get so many kg. इसी तरह से हम सोडा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सोडा क्या होगा? This will be 106/100. So this is calcium sulfate plus magnesium sulfate plus magnesium chloride as CaCO3 equivalent into volume of water into 100/% purity. सब वैल्यूज़ हम रख देंगे। 106/100 कैल्शियम सल्फेट है 0.3309 प्लस 0.708 प्लस 0.842। वॉल्यूम कितना है? 25,000 इंटू 365 इंटू 100/90। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,14450.28 मिलीग्राम, और जब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 20.21 kg। तो हमने इस लेक्चर में 3 न्यूमेरिकल्स किए। तीनों न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और साथ में आपने ये भी देखा कि आपको वो जो फार्मूला हमने पहले लेक्चर में लेक्चर 4 में डिराइव किया था वो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट लर्निंग दैट फार्मूला यू कैन सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स यदि आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता है। So this is all for this lecture. So just 3 numericals here. अब आगे numericals हम दूसरे lecture में solve करेंगे। तो this is the book that I have referred to. This is the back cover of the book. This is the links which I will provide in the description box. So thank you all. And I think with this you will be able to solve numericals based on lime soda process. In part 2 of this lecture, we will take more numericals. Part 2 and maybe if required part 3 also, we will solve more numericals so that you have good practice and you are able to do different variety of numericals based on lime soda process. So that is all for now. Thank you students. Thank you very much.